हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी थर्मोस्टेटिक बाईमेटल एंड ट्राईमेटल स्ट्रिप्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 625% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोग को डिविडेंड भी देती है। एंड अगर दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट देने के साथ साथ एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी इस कंपनी में। दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। बहुत लोग इस कंपनी को SBCL के भी नेम से जानते होंगे। मैं यहाँ पे पहले ब्रीफ शो कर देता हूँ कि कंपनी करती क्या है, अभी मैं आप लोग को डिटेल में भी शो कर देता हूँ कंपनी के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हो कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ थर्मोस्टेटिक बाईमेटल एंड ट्राईमेटल स्ट्रिप्स कंपोनेंट्स, स्प्रिंग रोल्ड स्टेनलेस स्टील्स, EB वेल्डेड प्रोडक्ट्स विद मल्टी गॉज, कोल्ड बॉन्डेड बाईमेटल स्ट्रिप्स एंड पार्ट्स एटसेट्रा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। ग्लोबल प्रेजेंस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, लिमिटेड कंपटीशन, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, यहाँ पे सब कुछ आप लोग कंपनी के रिगार्डिंग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में इससे भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 2171 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 43.4 की P है, 23.3% है ROCE एंड 19.9% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 88.4% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 8.87% के आसपास की। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 625% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.11% है एंड कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में एक ही पॉइंट है, वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कॉन्स में भी इतना कोई मेजर कॉन्स नहीं है कंपनी के रिगार्डिंग, एक ही पॉइंट है और वो भी है कि कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया था एंड अराउंड 16 करोड़ की प्रॉफिट दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने दिया था। अगर करंट TTM में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 50 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट हो रही थी कंपनी में विदाउट मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट। तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद आप लोग 75 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन FY 2022 की फाइनल रिजल्ट। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टरली की बाद से कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते अभी का क्या सिचुएशन है कंपनी में। बाकी अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर की बैलेंस शीट की डेटा, कंपनी के पास 156 करोड़ के आसपास की रिजर्व थी एंड 40 करोड़ के आसपास की डेट, मतलब टोटली कंट्रोल डेट है। रिजर्व से काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी मार्च क्वार्टर से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, तो दिसंबर क्वार्टर को ही लास्ट क्वार्टर मान के चल रहा है। दिसंबर की क्वार्टर में अगर देखा जाए तो FIS ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIS ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है और ये जो माल है वो पब्लिक से उठाया गया है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। अभी प्रोमोटर्स में चेक कराए तो कौन कौन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। FIS एंड DIS में किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 32% के आसपास की निकल के आ रही है इस कंपनी में। टू बी प्रिसाइज 31.99% के आसपास की निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। मैं दोनों के लिए ही बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वेडनेसडे के दिन इस कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेडनेसडे के दिन इस कंपनी में 98,258 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू 560.33 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 1926 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 565.35 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो 50% के आसपास के निकल के आ रही है। मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट रहने वाली है। ओवरऑल 50-50 क्वांटिटी में
इंट्राडे ट्रेड एंड डिलीवरी ट्रेड लिया गया है, लेकिन जो स्लाइटली जो है वो डिलीवरी ट्रेड का आंकड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट ही रहने वाली है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 98,000 के आसपास की ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। वैसे तो ये स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। ऐसे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करके कोई मज़ा, कुछ खास मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि एक अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में बढ़िया रिटर्न आप लोगों को बना के देके चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। तो स्विंग ट्रेड में ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आप लोगों के सामने। अगर फिर भी स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। 590 की ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 641.6, 691.7 एंड ऊपर के लेवल्स के लिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेडनेसडे के दिन ये कंपनी ऑलमोस्ट 2.82% अप थी। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम निकल के आई है, एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड लिया गया एंड 50% में डिलीवरी ट्रेड। तो अगर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 641 के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो आफ्टर क्लोजिंग ओवर 590 रुपीज़। ठीक है, सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। और अगर मार्च क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर कंपनी उतना ही प्रॉफिट शो कर दे तो और भी बढ़िया, उसी टाइम के अंदर आप लोग को बहुत ही बढ़िया रिटर्न इस कंपनी के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।